हमारा जीवन हमेशा दो तरह की कंडीशंस में ही चलता है। फर्स्ट कंडीशन जो हम खुद क्रिएट करते हैं या आप ये समझ सकते हैं जिस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। जैसे किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो पढ़ाई करनी होगी उस पर आपका कंट्रोल होता है। लेकिन वही सेकंड कंडीशन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं जो बिना बताए हमारे जीवन में आ जाती है, जिन पर हमारा ज़रा भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे अचानक से मौसम का बिगड़ना, रास्ते में ट्रैफिक मिलना, इस तरह की घटनाओं को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्हीं दो चीज़ों के बीच हमारा जीवन चलता रहता है। फर्स्ट कंडीशन जो हमारे कंट्रोल में है उसे तो हम लोग आसानी से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन जो अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए कोई भी पर्सन या तो रिएक्ट करेगा या पैनिक होगा या फिर शांति से रिस्पॉन्ड करेगा। एक सफल व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि इसे जो चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं और जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जीवन में आती हैं उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे दोनों के बीच संतुलन बनाना है। इसी थीम पर बेस्ड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको मानसिक रूप से मजबूत, जिम्मेदार, अनुशासित जीवन जीने में मदद करेगी। इस बुक का नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसमें ऑथर जॉर्डन पीटरसन ने बताया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने दुख, डर, असफलता, जिम्मेदारियों का और अपने जीवन में आने वाली हर अनिश्चित चीज़ का सामना कैसे कर सकता है। 12 रूल्स फॉर लाइफ का फर्स्ट रूल है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक, मतलब कंधे तानकर सीधे खड़े हों। लेखक समुद्री जीव लॉबस्टर के बारे में एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि लॉबस्टर जब जीतता है तो उसका पोस्चर मजबूत हो जाता है। मजबूत पोस्चर उसे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। वहीं हारने वाला लॉबस्टर कमज़ोर पोस्चर में चला जाता है, उसका शरीर मजबूत नहीं होता। इसी तरह से हम इंसानों की बॉडी लैंग्वेज, हमारा एटीट्यूड, हमारा पोस्चर बहुत मायने रखता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति झुककर चलता है, बात करता है, नज़रें चुराता है, बातों में उसकी झिझक होती है, ऐसे व्यक्ति हमेशा डर और कमज़ोर माइंडसेट में रहते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भी उन्हें वैसे ही ट्रीट करती है। वहीं इसकी जगह पर जब आप कंधे तानकर सीधे खड़े होते हैं, नज़रें मिलाकर बात करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं, जब आपके भीतर आत्मविश्वास होता है, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तब दुनिया भी आपको रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट करेगी। लोग आपका सम्मान करेंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लें, खुद को कमज़ोर करने वाली आदतों से दूर रहें। किसी से बात करते वक्त आई कांटेक्ट करना या कंधे सीधे करके खड़े होना, चलना, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज पोस्चर से आपके दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर आपके भीतर ये कमी है तो इसे दूर करें। सेकेंड रूल है ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग, मतलब स्वयं को आप उस व्यक्ति की तरह देखें जिसकी सहायता करना आपकी निजी जिम्मेदारी है। ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन वो खुद का ध्यान नहीं रखते। सेकेंड रूल में लेखक हमें सेल्फ केयर का सही मतलब समझाते हैं। उनके अनुसार खुद की केयर करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप दूसरों की करते हैं। सेल्फ केयर का मतलब है खुद का सम्मान करना, अपनी सेहत, अपनी खुशियों का ध्यान रखना, आलस, गलत आदतों से दूर रहना, खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, खुद से पॉजिटिव बातें करिए। दोस्तों, सेकंड रूल के माध्यम से लेखक यही सिखाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी खुद से नफरत ना करें। चाहे कोई गलती भी हो जाए तभी उस गलती को स्वीकार करें, उस गलती से सबक लें, खुद को गिल्टी मत बनाएं, खुद से प्यार करना सीखें। रूल 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू, मतलब जो लोग आपका हित चाहते हैं उन्हें अपना दोस्त बना लें। स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके सर्कल में लोग एवरेज हैं, आलसी हैं, एडिक्शंस वाले हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो उनका प्रभाव आपके जीवन पे भी पड़ता है। वहीं इसके अपोजिट आपके आसपास के लोग डिसिप्लिन, मोटिवेटेड, एनर्जेटिक हैं, तो उन्हीं के जैसा इन्फ्लुएंस आपके जीवन पे भी होता है। हमारे आसपास के लोगों का, हमारे आसपास के माहौल का हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। गलत लोगों की संगत में रहकर कभी महान जीवन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपको कमज़ोर करते हैं। ऐसे लोगों का साथ खोजिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं। रूल 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू येस्टरडे नॉट हु समवन एल्स इज टुडे, अपनी तुलना अपने पिछले कल से करें, न कि किसी दूसरे से। जब आप अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या उसकी लाइफ से करने लगते हैं तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी आने लगती है, आप खुद की कमियां देखने लगते हैं, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। इसलिए सिखाया जाता है कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वैसे भी असल मायने में देखा जाए तो हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है। हर व्यक्ति की लाइफ में गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स, स्ट्रगल, चैलेंजेस अलग अलग होते हैं,
तो हमें कभी भी खुद की लाइफ किसी दूसरे की लाइफ से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। हमें तो केवल बस ये देखना चाहिए कि हमारी प्रेजेंट लाइफ पास्ट लाइफ की कंपैरिजन में कितनी बेहतर हुई। मतलब आपको ये देखना चाहिए कि क्या मैं कल से बेहतर हूँ। अगर कमी लगती है तो उस पर काम करें, खुद में डिसिप्लिन और अच्छी आदतें लाएं। खुद की लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर काम करें। लेखक कहते हैं कि यदि आप रोज 1% भी इम्प्रूव करते हैं तो कुछ सालों में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। रूल 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। मतलब अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी ना करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। लेखक इस रूल से सही पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्यार भी देना चाहिए और उन्हें डिसिप्लिन भी सिखानी चाहिए। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएंगे तो या उन पर बाउंड्री सेट करेंगे तो ये एक तरह से बच्चों पर पनिशमेंट का काम करेगी। शायद इस तरह से बच्चे परेशान हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और अपने बच्चों को हर तरह से काबिल मजबूत बनाना चाहिए। बच्चों की एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें हमेशा सही गलत समझाएं, उनके गलत बिहेवियर पर शांति से उन्हें समझाएं कि वो कहाँ गलत थे। उन्हें मैनर्स, रिस्पेक्ट सिखाइए। अपने बच्चे को कभी भी ऐसी आदत मत अपनाने दें जिससे लोग उन्हें नापसंद करने लगे। रूल 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर संभालें। लोगों की आदत होती है वो अक्सर दूसरों की गलतियां देखते हैं, कभी समाज तो कभी सरकार को दोष देते हैं। अक्सर ऐसे लोग दूसरों की गलतियों की शिकायत करते रहते हैं। रूल 6 को समझाते हुए लेखक जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि किसी दूसरे की आलोचना करने से पहले अपनी ज़िंदगी व्यवस्थित करनी चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। खुद की आदतें सुधारें, खुद को बेहतर बनाएं। जब तक आप खुद की कमियों पे काम नहीं करते, अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी जिम्मेदारियां नहीं संभालते, तो आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाएंगे। याद रखें, आपके छोटे सुधार से ही जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। रूल 7, परस्यू व्हाट इज़ मीनिंगफुल नॉट व्हाट इज़ एक्सपीडियंट। मतलब आप वो चुनिए जो अर्थपूर्ण है, बल्कि वो नहीं जो केवल आसान है। लेखक सिखाते हैं कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको टेम्परेरी सुख मिले। जैसे किसी को लगता है कि आज का ये काम कल कर लेंगे, या पढ़ाई करना कठिन लग रहा है तो बाद में करेंगे। ऐसे कोई भी काम जिसे आप टालते हैं जबकि वो आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है, तो आप उस आसान रास्ते पर चलकर अपना बड़ा नुकसान कर लेंगे। पल भर की खुशी देने वाले रास्ते पर चलने के बाद केवल पछतावा ही रह जाता है जीवन में। इसलिए अपने सपनों पर, अपने रिश्तों पर काम करें, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए मेहनत करें। रूल 8, टेल द ट्रुथ और एटलीस्ट डोंट लाई। सच बोलिए या कम से कम झूठ मत बोलिए। बहुत से लोगों को लगता है कि झूठ बोलने से क्या ही नुकसान होगा, लेकिन अध्यात्म के अनुसार आपका बोला गया हर झूठ पाप कर्म में ही जुड़ता है। झूठ बोलने से जो पाप कर्म बनेगा उसे आपको ही भोगना होगा। यहाँ तक कि झूठ बोलने से व्यक्ति के भीतर मानसिक तनाव बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास कम होता है। चाहे सच बोलना कितना ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन सच बोलने वाला व्यक्ति भीतर से मजबूत और शांत बनता है। इसलिए अपनी ये बात बात में झूठ बोलने की आदत को ख़त्म करिए। रूल 9, एज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। मतलब ये मान के चलिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ ज़्यादा जानता है। कहा जाता है कि हमारे पास एक जुबान किंतु दो कान हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हमें बोलना कम किंतु सुनना अधिक चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति पहले सुनता है, वही जो व्यक्ति बातचीत के दौरान केवल बोलते हैं, सुनते कम और अपनी ही बात साबित करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं कहलाए जाते। जिस व्यक्ति के भीतर सुनने की शक्ति अधिक होती है वो आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा सीखते हैं, उनके रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं, विवाद भी उनके कम होते हैं। रूल 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। मतलब अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहना। जीवन आसान तब बन जाता है जब आपके भीतर कन्फ्यूज़न नहीं होती, जब आपके शब्दों में, आपकी सोच में क्लैरिटी होती है। जीवन के हर पड़ाव पर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समस्याएं भी अक्सर तभी आती हैं जब लोगों में क्लैरिटी नहीं होती, जब वो अपनी बात स्पष्ट तरीके से नहीं रख पाते। कुछ भी करने से पहले उसके लिए अच्छे से सोच विचार कर लें, बार बार कंफ्यूज ना हो। जीवन में डाउट्स नहीं, क्लैरिटी लाएं। रूल 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। मतलब बच्चों को स्केटबोर्डिंग करते समय परेशान मत कीजिए। स्केटबोर्डिंग करते समय बच्चों को परेशान ना करें से मतलब है कि अपने बच्चों को चैलेंजेस का, फियर्स का, फेलियर्स का सामना करने दीजिए। जैसे आज के समाज में माता पिता अपने बच्चों को अत्यधिक सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, इतनी सुख सुविधाएं देंगे कि जोखिम उनके ज़रा भी आसपास नहीं भटक पाए। लेकिन इसके विपरीत सच ये है कि जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही इंसान को परिपक्व बनाता है। जब तक बच्चे को गिरने से बचाएंगे
तब तक वो कभी मजबूत नहीं बन सकेगा। याद रखें, चैलेंजेस से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फेलियर से ही सीख मिलती है। अपने बच्चों को इतना मजबूत बना दें कि वो हर मुसीबत, हर डर का सामना कर पाएँ। रूल 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। मतलब जब सड़क पर बिल्ली मिले तो उसे प्यार से सहलाइए। सड़क पर जब बिल्ली मिलने से मतलब है कि जीवन के छोटे छोटे सुंदर पलों को जीना, वर्तमान पल को महसूस करना, जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी खुशियों की कद्र करना, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनके लिए धन्यवाद देना। अगर आप अपने छोटे छोटे पलों में खुश रहना नहीं सीखते तो जीवन तो है ही ऐसा जिसमें आपको कदम कदम पर संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। दुख, बीमारियां, परेशानियां, तनाव, असफलताएं, ये सब जीवन का हिस्सा है। आप चाह कर भी इनसे दूर नहीं भाग सकते, लेकिन वर्तमान पल में जीवन जीकर, अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश होकर, जीवन के छोटे पलों को जीकर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना पाएंगे। दोस्तों, 12 रूल्स फॉर लाइफ में लेखक जॉर्डन पीटरसन ने जीवन जीने के 12 रूल्स बताए हैं, जिनके माध्यम से आप जीवन को कैसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं ये सीख पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।